जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है और आंटी के सत्संग से हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतनी सारी हमें सीखें मिली हैं जो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। संगत जी, आंटी का एक एक शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग्स के समान है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरे सत्संग को ध्यान से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और देखना संगत जी, नवरात्रि के इन पावन दिनों में गुरु जी महाराज आपके जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ, आपके पैसों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या सब दूर कर देंगे और देखना आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। आपको अपने सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, गुरुजी की बहुत कृपा मिलेगी। क्योंकि संगत जी, ये सत्संग मेरे दिल को तो बहुत छुआ है और मुझे यकीन है कि आपके दिल को भी छुएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत उषा भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि हर पल गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने हमारी बहुत रक्षा की है, हमें कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है और सबसे बड़ी बात, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों में बिठाया। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने आज मुझे सत्संग की सेवा दी है, इसका मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने एक रिसेंट के सत्संग से शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे अभी दुबई जाना था और मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं सुबह की 4 बजे की जो एमिरेट्स फ्लाइट चलती है उससे मैं दुबई जाऊं। लेकिन संगत जी, मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सुबह 4 बजे की कोई फ्लाइट पकड़ूं। लेकिन संगत जी, मैं कंसिस्टेंटली मना करती रही और मैंने उनसे यही कहा कि मुझे एयर इंडिया से ही जाना है। जबकि संगत जी, आजकल एयर इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो संगत जी, मेरे बच्चे नहीं चाहते थे कि मैं एयर इंडिया से जाऊं, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि मैं जाऊंगी तो एयर इंडिया से और कुछ भी नहीं होगा मुझे, और अगर कुछ हो भी गया तो मैं गुरु जी के चरणों में ही जाऊंगी। संगत जी, मेरी शाम के 4:30 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन किया, सब कुछ हो गया, बस हम लोग बोर्डिंग के लिए खड़े थे। संगत जी, बोर्डिंग के लिए खड़े होते होते हमें काफी देर हो गई। हमें लगा कि शायद फ्लाइट लेट हो गई है, फिर हम सबको वहाँ बिठा दिया गया और उस वक्त संगत जी मेरे साथ मेरी एक भाभी भी थी। और थोड़ी देर में संगत जी, भाभी के बेटे का फोन आया कि मम्मी, मेरा फ्रेंड दुबई में रहता है और उसने वहाँ पर 4 बजे मिसाइल देखी है। और इधर संगत जी, हमारी फ्लाइट का टाइम 4:30 बजे का था। और देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें जाने नहीं दिया। हमारी फ्लाइट लेट हो गई और गुरु जी ने इस बहाने से हमें रोक लिया। संगत जी, हम दोबारा गए, अपना सामान लिया और जब घर पहुंचे संगत जी, तो मेरा जो दामाद है उसने मुझे फोन किया और कहा कि मम्मी, आपकी इंट्यूशन वाकई में बहुत कमाल की है और हम लोग आपको ऐसे ही प्रेशराइज कर रहे थे कि आप सुबह 4 बजे की फ्लाइट लो। संगत जी, मुझे बचाने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं और संगत जी, सूझी देने वाले भी गुरुजी ही हैं कि मुझे सुबह की नहीं शाम की फ्लाइट चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग से हो रहा था। शुक्राना गुरुजी, हमें रक्षा प्रदान करने का शुक्राना। जब संगत जी, मैंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए, जब मैं उनके पास जाती थी तो गुरुजी कहा करते थे कि आंटी, नई संगत लेकर आया कर। उस वक्त संगत जी, मेरे गले में गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट हुआ करता था और अक्सर संगत जी, जो भी उस पेंडेंट को देखता मुझसे जरूर पूछता कि ये कौन है, और फिर मैं उनको सब बताती और वो मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने जाते। लेकिन उनमें से काफी लोग संगत जी वापस नहीं आए। गुरुजी कहते भी थे कि वापस मुड़ के नहीं आएगा। उन्हीं नई संगत में से संगत जी, एक संगत रेगुलर आने लगी, लेकिन गुरुजी उनसे कोई बात नहीं करते थे और वैसे भी गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। संगत जी, वो नई संगत 1.5 साल तक आते रहे और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी, गुरुजी महाराज तो आपसे अक्सर बातें कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं और मैं तो यहाँ पर 1.5 साल से आ रहा हूँ, ये तो गुरुजी को पता भी नहीं होगा और शायद मेरा नाम तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने उनसे
उनसे कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी को सब कुछ पता है, वे सब जानते हैं। और ये सारी बातें संगत जी हम एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े होके कर रहे थे। और हमारे गुरुजी महाराज वो तो जानी जान है, उनको तो सब कुछ पता है कि कहाँ क्या बातें हो रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं। और एक दिन गुरुजी महाराज ने उन अंकल से कहा, संगत में से उन्हें उठाया और कहा कि जा तू बाहर जाके समाधि लगा। संगत जी वो अंकल गए और बाहर जाकर उन्होंने समाधि लगा ली। संगत जी ऐसा कई बार गुरुजी ने मुझे भी कहा था कि आंटी आंखें बंद कर और समाधि लगा। तो अक्सर संगत जी जो शब्द गुरबानी चलती थी या मंत्र जाप चलता था तो मैं उसी को मन ही मन दोहराती थी और आंखें बंद कर लिया करती थी। ठीक ऐसे ही गुरुजी ने उन अंकल को भी समाधि लगाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब वो वापस अंकल आए तो गुरुजी ने कहा कि सबनु दस कि तू हून की वेख्या। तो उन अंकल ने सभी संगत को बताया कि जब मैं गुरुजी के कहे अनुसार बाहर समाधि लगाने गया तो मैं क्या देखता हूँ कि दरबार में सभी संगत के साथ, हर एक संगत के साथ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। ऐसी कोई संगत नहीं थी जिसके साथ गुरुजी ना बैठे हों। और इस तरह संगत जी उन अंकल को अपने सवालों का जवाब मिल गया कि गुरुजी महाराज सब जानते हैं। और जैसा कि संगत जी गुरुजी जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। बस संगत जी हमें गुरुजी में ध्यान लगाना है, उनको याद करना है, उनसे प्रेम करना है। एक बार गुरुजी ने मुझसे पूछा था कि आंटी लाइफ क्या है, और उसका जवाब भी गुरुजी ने ही दिया, आंटी लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। और धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी समझा दिया कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो हमारे कर्म काटने के लिए होती हैं। और गुरुजी महाराज ने तो खुद मुझे कहा था कि मैं तेरे कई जन्मों के कर्म कटवाऊंगा। और संगत जी यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरुजी के हमारे जीवन में आने के बाद हमारी लाइफ में कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन बस संगत जी आप ये मानकर चलिए कि गुरुजी महाराज हर हाल में आपके साथ हैं। बस आपको महसूस करना है। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी नहीं थी उसके पहले मेरा जीवन बहुत ब्यूटीफुल था। और जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी तो जीवन में बड़ी समस्याएं थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर अपनी प्रेजेंस से, अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से, अपने आशीर्वाद से हमारी वो समस्या कैसे खत्म कर दी हमें पता ही नहीं चला। संगत जी गुरुजी की अनंत कृपाएं हैं मेरे परिवार पर। गुरुजी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया है और बहुत कुछ दिया है जिसका मैं शुक्राना भी करूं तो बहुत कम होगा। जब संगत जी हम एम्पायर स्टेट आते थे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार वहाँ पर संगत होती थी। लेकिन मंडे के लिए गुरुजी का स्पष्ट आदेश था कि आंटी तू बड़े मंदिर जाया कर और अपना सत्संग किया कर। और इसीलिए संगत जी मैं सोमवार के दिन जल्दी ही चली जाया करती थी। और जब संगत जी बड़े मंदिर में 20-25 संगत हो जाती थी तो मैं अंदर किचन से जाकर चाय प्रसाद बनाकर लेकर आती और सबको पिलाती। और संगत में से ही कोई लड्डू प्रसाद तो कोई समोसा प्रसाद ले आता और सभी लोग मिलकर खाते। और धीरे धीरे संगत जी वहाँ पर संगत बढ़ने लगी और चाय प्रसाद का जो पात्र है वो भी बढ़ने लगा। आज संगत जी मैं आज भी बड़े मंदिर सोमवार के दिन जाती हूँ जैसा कि गुरुजी का मुझे आदेश है। वहाँ जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, गुरुजी के दर्शन करती हूँ और आ जाती हूँ। एक दिन संगत जी गुरुजी ने नॉन संगत डे यानी कि मंगलवार के दिन मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को अपने पास बुलाया। जब संगत जी हम लोग वहाँ पर गए तो गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और अपने चरणों के पास बिठाया। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण दबाने के लिए कहा और गुरुजी ने मेरी बेटी को अपना सिर दबाने के लिए कहा। और इस प्रकार हम तीनों को ऐसी सेवा दी जो कि मैं समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी सेवा देकर हमारे कर्म काट रहे थे। और आज संगत जी मैं इस बात को महसूस करके बता सकती हूँ क्योंकि संगत जी बाद में मुझे कैंसर हुआ और मुझे हड्डियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई लाइफ में। लेकिन संगत जी आज मेरी उम्र 70 के ऊपर है और आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और बढ़िया चल रही हूँ। जबकि संगत जी उस समय डॉक्टर ने बहुत डरा दिया था कि अगर तुम्हारा पैर जरा सा भी मुड़ा तो तुम हमेशा के लिए बिस्तर पर आ जाओगी। संगत जी हमें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज अपनी सेवा देकर, अपने पैर दबवाकर हमारे कर्म कटवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। संगत जी मेरी तो उम्र भी नहीं थी, गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की और ये गुरुजी के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि उस दिन गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को और बेटी को बुलाया था और हम गुरुजी के पैर दबा रहे थे। तभी गुरुजी ने किसी संगत को कहा था कि तू फलाना संगत को लेकर आना, अपनी फ्रेंड को लेकर आना। तो संगत जी गुरुजी की जो पुरानी संगत थी वो नई संगत को लेकर आई थी
और गुरुजी नई संगत उसे कहते थे जो पहली बार दरबार में आया हो। जब संगत जी दोनों दरबार में आए तो गुरुजी ने पुरानी संगत को कहा कि तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। उस समय दरबार में लगभग 25 से 30 लोग होंगे और जो उनकी फ्रेंड थी, गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। और तभी गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि आंटी एनु अपना सत्संग सुना। तो संगत जी गुरुजी का आदेश पाते ही मैं आंटी के साथ अपना सत्संग शेयर करने लगी। और गुरुजी की महिमा देखी संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरे मुंह से ऐसा सत्संग करवाया कि उसे सुनकर आंटी कहने लगी कि ऐसा तो सिर्फ रब ही कर सकता है। और ये सुनकर मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हाँ, गुरुजी महाराज तो साक्षात यहाँ भगवान के रूप में बैठे हैं। और मेरी बात सुनकर गुरुजी तुरंत कहने लगे, ना आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हैगा। और फिर गुरुजी ने हम सबको एक दृष्टांत सुनाया जिसे संगत जी आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। गुरुजी ने सुनाया कि जब भगवान इस दुनिया को बना रहा था, बंदे पे बंदे बनाए जा रहा था, इस सृष्टि की रचना कर रहा था, तो जो भगवान है उनकी माता ने उनसे कहा कि भाई तू लगातार बंदे बनाए जा रहा है और जब इनको दुख होगा तो तू ऊपर बैठकर कल्पेगा, इनके दुखों को दूर कौन करेगा। तब भगवान ने अपनी माँ को उत्तर दिया, माँ मैं खुद धरती पर गुरु रूप में जाऊंगा और इनके सभी दुख और कष्टों को हरूंगा। तो आंटी इस वेले मैं धरती पर गुरु रूप में आया हूँ। और फिर कहने लगे कि आंटी इस धरती पर पहला स्थान किसका? गुरु का, और दूसरा स्थान तुम सब लोगों का, संगत का। अगर तुम लोग हो तो ही मेरा अस्तित्व है, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसके बाद आते हैं देवी देवता। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने मुंह से हम सभी संगत को किस स्थान पर पहुंचा दिया। और संगत जी गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर मेरी संगत मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती है तो ही मेरा अस्तित्व रहेगा, नहीं तो नहीं। मुझे याद है संगत जी कि आखिरी समय गुरुजी ने मेरे साथ लगभग 20-25 मिनट तक बातें की, पूरा हॉल खाली करवा दिया था। उन्हीं बातों में से गुरुजी ने ये भी कहा था कि आंटी देखना, यहाँ पर लाइन लगा करेंगी। फिर गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बांध ली और मुझे कहा कि आंटी उन सभी संगत में देखना, सिर्फ मुट्ठी भर संगत ही मेरी होगी, बाकी तो यहाँ पर भीड़ आएगी। और गुरुजी ने ये भी कहा कि यहाँ आकर जो मेरी ब्लेसिंग्स ले गया, समझो वो तर गया, उसने सब कुछ पा लिया। और गुरुजी ने मुझे भी कहा कि आंटी तू बस सत्संग करी जा, जहाँ भी सत्संग हो तुझे अपना सत्संग करना है। और देखना कई शहरों में, देश में, विदेशों में मेरे बहुत सत्संग होंगे। और संगत जी जो भी बातें मेरी गुरुजी के साथ हुई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने साक्षात उनके सामने बैठकर उनके मुख से सारी बातें सुनी। संगत जी गुरुजी महाराज ने न सिर्फ मुझे जीवन दिया, बल्कि संगत जी मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी मेरी बहू, वो तो गुरुजी से नहीं मिली, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे अपने दर्शन देकर उसके भाग्य को गुरुजी ने दोबारा लिखा। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि आंटी देखना, यहाँ पर संगत की लाइनें लगा करेगी। और मैं मूर्ख गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी यहाँ पर तो मुश्किल से 80-90 संगत आती है, और उसमें भी आप मुझे कहते हो कि नई संगत लेकर आ, नई संगत लेकर आ। और मैं जब भी दरबार में आती हूँ तो अपनी लाई हुई संगत गिनती हूँ कि आज मैं 30 संगत लेकर आई हूँ कि मैं 20 संगत लेकर आई हूँ, और आप कह रहे हो कि लाइनें लगा करेंगी। लेकिन संगत जी मैं कितनी मूर्ख थी। आज गुरुजी की कही हुई एक एक बात सत्य साबित हो रही है। साथ में गुरुजी ये भी कहा करते थे कि आंटी नई संगत नु वड्डे मंदिर लेकर आ, वहीं पर मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और इसीलिए संगत जी हमें जब भी मौका मिलता है हम बड़े मंदिर जाते रहते हैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और आपसे भी मैं यही कहूंगी कि जब भी आपको मौका मिले गुरुजी के बड़े मंदिर अवश्य जाएं। अब संगत जी जब 2007 में गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया, तब संगत जी हमें लगा कि अब हम किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि संगत जी मैंने अपने कई सारे रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस में कई सारे लोगों को गुरुजी महाराज के साथ जोड़ा था। जब संगत जी उन्हें ये बात पता चली कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है, तो वो मेरे घर पर आए और संगत जी उन सभी ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। कहने लगे कि तुमने हमें फंसा दिया, तुम खुद तो गुरुओं के चक्कर में फंसी और हमें भी उनके चक्कर में फंसाया। हम सब तो उनके सहारे हो गए थे, अब वो ही नहीं रहे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा। तुमने हमें बहुत बुरा फंसाया। तब मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सुन रहे हो ना कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बताइए गुरुजी कहाँ है वो लाइनें जो आप कहा करते थे कि लाइनें लगा करेंगी। और कहते हैं ना संगत जी कि ईश्वर वही सच्चा होता है जो अपने सामने किसी को न आने दे। जब तक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट रहे, उनके पड़ोस
से भी उनके पास नहीं आ पाए। और आज संगत जी, गुरुजी की इतनी सारी संगत हो चुकी है कि आज वही सब लोग चुप्पी धारण किए हुए हैं, जिन्होंने मुझे कई सारे प्रश्न किए थे। और आज गुरुजी की कही हुई सारी बातें सच हो रही हैं। और आज जब मैं सारे डॉट्स मिलाती हूँ तो लगता है कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। और संगत जी, बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुरुजी महाराज इस धरती पर एक संपूर्ण ईश्वर के रूप में आए और वो इस धरती पर हम सभी के कष्टों को हरने के लिए आए। और जब संगत जी हम मिले गुरुजी से तो मैं और मेरे हस्बैंड हम इतने दीवाने हो गए थे कि बस हमें जैसे ही शाम होती एक धुन सवार हो जाती कि गुरुजी के पास जाना है। और आज भी याद है संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट जाया करते थे और गुरुजी हमें किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए मिला करते थे। और हमारे घर से एम्पायर स्टेट आने में हमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा होती थी कि हम 15 मिनट में ही पहुंच जाते थे। और हमारे पीछे से गुड़गांव से जो संगत आती थी वो हमसे कहती कि आंटी आज तो बहुत ट्रैफिक था, आने में हमको तो बहुत देर हो गई। और संगत जी, एक दिन ये सब सुनते सुनते मेरे अंदर घमंड आ गया कि देखो, मैं तो गुरुजी की फेवरेट हूँ और गुरुजी तो मुझे 15 मिनट में ही बुला लेते हैं, मुझे ट्रैफिक में फंसने ही नहीं देते। लेकिन गुरुजी को पता है कि उनकी संगत को कब ये घमंड तोड़ना है। और संगत जी, जब ये बात मेरे मन में आई उसके अगले दिन ही संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा ऐसा घमंड तोड़ा, मुझे अपने घर से एम्पायर स्टेट आने में 2 घंटे लग गए। तो संगत जी, ये गुरुजी को पता है कि कब और कैसे उन्हें अपनी संगत को सही रास्ते पर लाना है, कैसे उनके अंदर आए हुए घमंड को तोड़ना है। और जब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया तो मैंने भी गुरुजी से अपने मन में माफी मांगी। और देखिए संगत जी, उसके बाद गुरुजी मुझे फिर से वही 15-20 मिनट में पहुंचा दिया करते थे। और संगत जी, हमने कई बार देखा है कि जब भी गुरुजी किसी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो देखते ही देखते उनका रूप बदल जाता था, उनका शरीर पीला पड़ जाता, आंखें लाल हो जाती। और फिर गुरुजी महाराज डीजे अंकल को एक इशारा करते और वो एक ऐसा शब्द लगाते जिसके बाद धीरे धीरे गुरुजी नॉर्मल हो जाते। और यकीन मानिए संगत जी, उन शब्द गुरबानी में गुरुजी ने ऐसी ताकत डाली है, ऐसी हीलिंग पावर डाली है कि स्वयं गुरुजी महाराज भी अपने आप को उससे हील करते थे। तो सोचिए संगत जी, यदि हम भी वही शब्द गुरबानी सुने, रोज उसका श्रवण करें तो हमारी कितनी हीलिंग होगी, हमारे कितने कष्ट कटेंगे। और संगत जी, गुरुजी तो कई बार कहा करते थे, ए शब्द गुरबानी नु सुनो, इसमें मैंने हीलिंग पावर डाली है, ए तुहानू हील करेगी। न जाने तुम कितनी बीमारियां पाले हुए हो, शारीरिक है, मानसिक है, वैचारिक है, इसको सुनो, सब कुछ हील हो जाएगा। सोचिए संगत जी, स्वयं भगवान उन शब्द गुरबानी को सुनकर उनसे हील हो जाया करते थे, तो फिर हमारी बिसाती क्या है। और हमारे कष्टों को काटने का, हमारे दुखों को दूर करवाने का गुरुजी ने कितना सरल रास्ता दिया है। उनके शब्द गुरबानी ही तो सुनने हैं। गुरुजी ने हमें बहुत सीधा सरल रास्ता दिया। और जैसा कि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो मुझे कहा भी करते थे कि तुझे मैंने बहुत प्रैक्टिकल सत्संग दिए हैं और तू वही सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, मैं एक ऐसे परिवेश में पली बड़ी हूँ जहाँ मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, देवी देवता, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, किसी में कोई बिलीव नहीं था। और किसी इंसान को भगवान मान लेना, ये तो बहुत बड़ी बात थी, जो कि संगत जी मेरे जीवन का ऐसा क्षण था कि शायद वो दिन आखिरी होगा इस धरती पर जब मैं किसी इंसान को भगवान मानूंगी। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे कई बार आवाज लगाते रहे, लेकिन मुझे उनके दरबार में पहुंचने में 7 साल लगे। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने मुझे वो मौका दिया कि मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करूं कि कैसे ईश्वर इस धरती पर आए। एक बार हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, रात के करीब 1:30-2 बज रहे थे। तभी गुरुजी आए और मेरी गोदी में सर रख के सो गए और मुझे कहने लगे कि आंटी, मेरे चेहरे के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर मेरा फेशियल कर दे। जब संगत जी गुरुजी आए और इस प्रकार लेट गए तो मैं बहुत डर गई। संगत जी, सच कहूँ तो मेरे मन में नेगेटिव बात आ गई कि क्या मैं सही स्थान पर हूँ, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। और जब गुरुजी ने मुझे आकर ये कहा कि आंटी, मेरे प्रेशर पॉइंट को दबाकर मेरा फेशियल कर दो, मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी, आप सिंहासन पर ही तो बैठे हुए थे, क्या वहाँ बैठे बैठे भी कोई थक जाता है? फिर संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की गद्दी पर वो शाम के 6-6:30 बजे बैठ जाते थे और तब से लेकर सुबह तक बैठे रहते। क्या हम इंसानों की इतनी हैसियत है या हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम इतने घंटे वहाँ बैठ सकें? लेकिन गुरुजी महाराज सुबह तक वहीं बैठे रहते थे। ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, ना मैं रंग देखता हूँ, ना मैं रूप देखता हूँ, ना मैं किसी का महल देखता हूँ, ना मैं किसी की तिजोरियां देखता हूँ, और ना ही मैं किसी का बैंक बैलेंस देखता हूँ। मुझे तो
वह संगत का भांडा अट्रैक्ट करता है। अब संगत जी मैं मन में सोच रही हूँ कि ये भांडा क्या चीज है, और संगत जी सारी बातें मैं मन में सोच रही हूँ और गुरुजी मुझे उसका जवाब दे रहे हैं कि आंटी ये भांडा संगत दी सोल होंदा है। आंटी तेरी सोल ही अट्रैक्ट होकर तुझे यहाँ मेरे पास खींच कर लेकर आई है। आंटी मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैंने अभी अभी 64 लाख लोगों का कल्याण किया है। और संगत जी उन 64 लाख लोगों में कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरुजी महाराज तो स्वयं कहते थे कि मेरी संगत शहरों में, गाँव में, देश में, विदेशों में सब जगह है। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा भी था, आंटी अपना पासपोर्ट पूरा तैयार रखी, तेनू में दुबई लेके जाना है। आंटी आपा ना इकट्ठे चलेंगे दुबई। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि आंटी अपना सत्संग शेयर कर, प्रैक्टिकल सत्संग। तो मैं गुरुजी से कहती भी थी कि गुरुजी मुझे तो सत्संग शेयर करना आता ही नहीं है। तो गुरुजी मुझे कहते कि आंटी तुझे तो बस मुंह चलाना है, सत्संग में तू क्या बोलेगी वो मैं बुलवाऊंगा। तो संगत जी हम जो भी सत्संग करते हैं वो हम नहीं करते, वो गुरुजी महाराज हमसे करवाते हैं। और गुरुजी महाराज सत्संग में वही चीज सुनवाते हैं जिस भी संगत को उसकी आवश्यकता होती है। बस संगत जी यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, अपने चरणों से मुझे लगाया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, और इतनी अनगिनत उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि शायद मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाए। मैं आप सभी संगत से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि जैसा गुरुजी ने अपने समय पर जो प्रोटोकॉल सेट किए हैं, चाहे वो सत्संग करने के लिए हो, चाहे वो शब्द गुरबानी के हो, चाहे वो लंगर प्रसाद बनाने के हो, हमें ज्यों के त्यों ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए है। हमें उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। और बस गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए और अपने मन की सारी बातें गुरुजी महाराज के साथ शेयर कीजिए। और देखिए संगत जी कि कैसे आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने कहा कि मैं भांडा देखता हूँ, यानी बंदे की आत्मा देखता हूँ, तो अपनी आत्मा के साथ, सच्चे भाव के साथ, सच्ची लगन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के साथ जुड़िए, उनका सिमरन कीजिए। संगत जी कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। संगत जी हम सब केवल मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में हम उन्हें भूल जाते हैं। यदि हम गुरुजी महाराज का सिमरन सुख में भी करेंगे, हर बात का शुक्राना करेंगे, तो याद रखना संगत जी दुख हमारे पास आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो उसका एहसास हमें होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी हमें सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है, जिससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले सभी संगत जी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के पावन दिन पर गुरुजी ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा ये सत्संग कल का यानी कि नवरात्रि के पहले दिन का है। संगत जी नवरात्रि के पहले दिन हमारे घर पर सबने नवरात्रि का व्रत रखा है। संगत जी मैं पहले भी कई बार व्रत रख चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मेरा मन ही नहीं किया, लेकिन सबने व्रत रखा। सब अच्छे से तैयार होकर पूजा कर रहे थे, तब मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा रेडी हो जाना चाहिए। सबसे पहले संगत जी मैंने अपने इयररिंग्स को चेंज करने का सोचा, और जैसे ही मैं अपने इयररिंग्स निकालने को गई तो देखा कि बॉक्स में मेरे इयररिंग्स ही नहीं है। संगत जी वो गोल्ड के थे, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। सुबह का समय था, सब पूजा की तैयारी में बिजी थे और मुझे नाश्ता बनाना था, फिर ऑफिस के लिए लॉगिन करना था। संगत जी सोचा कि बाद में देखती हूँ, लेकिन संगत जी मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इयररिंग्स गोल्ड के थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं घूम तो नहीं गए। फिर संगत जी रात के 8:30 के करीब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और फिर से मैंने अपने इयररिंग्स को ढूंढना शुरू किया। संगत जी मैं लगातार जय गुरुजी बोल रही थी, और संगत जी यकीन नहीं मानेंगे
देखेंगे मेरे वो गोल्ड के इयररिंग्स मुझे उसी ज्वेलरी बॉक्स में मिले जिसमें मैं ऑलरेडी पहले ही देख चुकी थी। मैंने उसी वक्त गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है। संगत जी मेरे अंकल को पिछले साल भी उनके स्टमक में नॉर्मल सा पेन हुआ था। उनको ऐसा लगा कि शायद उन्हें गैस हुई है और बस उन्होंने अजवाइन खाई, जेलुसिल पिया और वो ठीक हो गए। और फिर संगत जी 6 फरवरी 2026 को एक शादी का फंक्शन अटेंड किया और फिर से संगत जी उन्हें पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब इस बार हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं और ये थॉट भी संगत जी गुरुजी ने ही उनके माइंड में डाला। उसके बाद संगत जी हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। तब संगत जी पता चला कि मेरे हस्बैंड के लीवर में एंजाइम्स बढ़े हुए थे। डॉक्टर ने दवाई दे दी। संगत जी वो जो डॉक्टर थे वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और डॉक्टर ने कहा कि मुझे भी ये ब्रेसलेट पहनना है। और ये सुनते ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से गुरुजी का ब्रेसलेट निकाला और डॉक्टर को दे दिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लो। संगत जी वो गुरुजी के शब्द थे और देखो संगत जी अल्ट्रासाउंड में मेरे हस्बैंड की गॉल ब्लैडर में 30 mm का स्टोन निकला। संगत जी ये साइलेंट स्टोन था जो कि बहुत बहुत डेंजरस हो सकता था। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने वक्त पर बता दिया। और फिर संगत जी 10 मार्च को मेरे हस्बैंड की सर्जरी भी हो गई और गुरुजी महाराज की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमारा हाथ हमें रखना और अपनी प्यारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा के जिंद से शबनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आपकी प्यारी बेटी का आपके पावन चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी आज गुरुजी का वीरवार यानी कि 19 मार्च 2026 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज मुझे 10 महीने हो चुके हैं। गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा और मेरी लाइफ में हर रोज गुरुजी का सत्संग होता है। मेरे इतने कष्ट तो गुरुजी महाराज ने सपने के माध्यम से ही दूर कर दिए हैं। संगत जी नवंबर में गुरुजी ने अपनी बेटी यानी कि मेरा रिश्ता एक अच्छे घर में करवाया है। संगत जी वो सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, अच्छा घर परिवार सब कुछ अच्छा था। मेरे रिश्ते को अभी संगत जी 4 महीने हो गए हैं और अब हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं और गुरुजी महाराज ने स्वयं सारी शॉपिंग मेरी करवाई है और वहाँ भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, अपने संकेत दे रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब संगत जी मेरी शादी के लिए बर्तन लिए गए और जब बर्तनों की पैकिंग की गई तो उसके ऊपर महाशिव लिखा हुआ था और मुझे लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। संगत जी सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे थे। फिर संगत जी हमने लड़के वालों से शादी की डेट फिक्स करने की बात की। हम चाहते थे कि इसी महीने में हो जाए और जब संगत जी मेरे पापा और परिवार के लोग उनके घर शादी की डेट लेने के लिए गए तो संगत जी उन लोगों ने मुझ पर ही तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। संगत जी अभी तो शादी भी नहीं हुई और पहले से ही उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाना हमें शुरू कर दिया और यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये शादी नहीं कर सकते। संगत जी बात सुनकर हम तो टूट से गए कि ये सब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब हमारी इज्जत का क्या होगा। सबको पता चल गया, आसपास सब लोग बातें बनाने लग गए। फिर संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र झूठे लोगों से मैंने तुझे बाहर निकाला है, वो लोग तुझे जिंदगी भर पागल बना कर रखते, उनके असली चेहरे दिखा दिए हैं। पुत्र जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब जो होगा
सब अच्छा ही होगा। बड़ी विपदा टल गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आने वाले भविष्य में बड़े हादसे का शिकार होने से पहले ही बचा लिया। गुरुजी महाराज ने मुझे महफूज रखा। गुरुजी, आप तो भूत भविष्य सब देख सकते हो। आपको सब पता है कि आगे आपकी बेटी को कभी कोई दुख ना हो। हे प्रभु दया के सागर, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, जितनी ही वडियाई करूं उतनी ही कम है। आपकी कृपा अनंत है। आपकी बेटी आपके चरणों में बारंबार करोड़ों बार शुक्राना करती है। गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करें। मुझे आने वाले संकटों से बचाने का आपका लख लख शुक्राना। और तो और संगत जी, कुछ दिनों पहले से ही गुरुजी का एक मैसेज आने लगा था कि पुत्र, तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है, तेरी इज्जत जीरो हो जाएगी, तू ये सत्संग सुन। और संगत जी, मैंने सारे सत्संग सुने कि पता नहीं कौन सी विपदा टल जाए। आज पता चला कि मुझ पर ये इल्जाम लगने वाले थे, जो इतनी आसानी से गुरुजी ने मुझे इस झूठे रिश्ते से निकाल दिया। और संगत जी, सत्संग करने के थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मैसेज मिला कि बड़ी विपदा दूर होगी, तू पहले अभी शुक्राना कर, तेरी समस्या तुझे छूकर निकल जाएगी। गुरुजी महाराज, बड़े बड़े कलंक मुझ पर लगने से पहले ही सत्संग सुनवाकर छोटे में कटवाने का शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी, अब सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही मेरी शादी करना है, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, अभी तो मानो सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन आगे जो भी होगा गुरुजी की ही मर्जी से होगा। बस गुरुजी महाराज अपनी रजा में राजी रखना। गुरुजी अपनी हर संगत को आने वाली हर मुसीबत से बचाना, अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे बड़े मंदिर जाने से रिलेटेड है। संगत जी, काफी समय से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप भी चलो, परंतु संगत जी हमारा प्रोग्राम बन ही नहीं पाता था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, काफी समय हो गया है, हम बड़े मंदिर आ ही नहीं पा रहे हैं, आप इस बार मेरे पूरे परिवार को एक साथ बड़े मंदिर बुलाइएगा। और गुरुजी महाराज ने मेरी इस अरदास को पूरा भी किया। संगत जी, इसी साल 8 फरवरी 2026 को गुरुजी ने मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं और मेरी बेटी हम दोनों तो 2-3 बार गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर आ चुके हैं, परंतु इस बार गुरुजी ने मुझे, मेरे बेटे बेटी, मेरे अंकल को एक साथ बुलाया। हमें गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हमें अपने दरबार बुलाने का गुरुजी लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग मेरे घर में छोटा सा गुरुजी का सत्संग कराने से है। मुझे 6-7 मार्च से एक मैसेज आ रहा था कि घर में सत्संग की तैयारी शुरू कर ले। संगत जी, हमने गुरुजी का छोटा सा सत्संग 13 मार्च को अपने घर में करवाया और संगत जी, हमने ये सत्संग घर के 6-7 सदस्य ने मिलकर ही कर लिया। गुरुजी का अपने घर में सत्संग कराने का बहुत शुक्राना। बस एक अरदास और है गुरुजी कि आपकी बेटी का 10th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। गुरुजी अपनी बेटी पर और सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सभी बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करा दीजिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे भाई की शादी थी और संगत जी, उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई, बिना किसी परेशानी और विघ्न के, और वो भी संगत जी त्रियोगी नारायण मंदिर में, भगवान शिव व माता गोरा के विवाह स्थल पर। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सबके लिए। और संगत जी, वहाँ मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम दोनों ने भी अपने अपने पार्टनर के साथ धूनी परिक्रमा की और इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अब तो
गुरुजी महाराज से विनती है कि मेरे भाइयों की और मेरे अंकल की सदा रक्षा करें। इसी के साथ संगत जी एक सत्संग मैं मेरे जन्मदिन का शेयर करती हूँ। संगत जी मेरा जन्मदिन 13 फरवरी को रहता है और उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर अकेले ही गई। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत समय से जाना चाहती थी, परंतु संगत जी मैं जा ही नहीं पा रही थी। 13 फरवरी को जब मैं ऑटो में बैठी तो संगत जी मुझे कुछ संगत से मिलने का सौभाग्य मिला और संगत जी मेट्रो से बड़े मंदिर तक का जो रास्ता था, जो समय था, वो बहुत अच्छा बीता। और जो ऑटो में संगत थी उन्होंने अपना सत्संग भी शेयर किया जो उनके जन्मदिन से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जन्मदिन को खास बना दिया, वो भी उनके घर में सत्संग करवाकर, जहाँ वह ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उनका जन्मदिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन गुरुजी ने तो उनके लिए कुछ और ही सोचा था। गुरुजी महाराज ने उन आंटी के उस खास दिन को बहुत ही यादगार बना दिया। और जब संगत जी मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे ये सत्संग खुद ही सुनवा रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैंने भी पहली बार अकेले ही मंदिर जाना प्लान किया था। और सच कहूँ तो संगत जी मेरा वो दिन यानी कि मेरा जन्मदिन बहुत बहुत अच्छा बीता। गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली और इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार फिर बड़े मंदिर अपने पास बुलाया 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को ही संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान हुए अपने स्वरूप के रूप में। गुरुजी महाराज इस घर को अपना बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सृष्टि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी पहली बार मेरी भाभी मुझे गुरुजी के मंदिर लेकर गई। वैसे तो संगत जी मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी शिव का ही रूप है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए। संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मुझे हमेशा दवाइयाँ खाना पड़ती थी, परंतु फिर भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि दवाइयों के साथ साथ आपको परहेज भी हमेशा करना पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं रहोगे। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी सारी दवाइयाँ बंद करा दी और मैं आज कोई परहेज नहीं करती हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना जो आपने अपनी बेटी पर इतनी बड़ी कृपा की। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन गुरुजी महाराज आपने हमारी वैष्णो देवी की टिकट करवाई, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी बेटी ने एक पेपर दिया है, उसे आप देख लेना और आशीर्वाद देना। गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से घर की छत का काम चल रहा है, आप ब्लेस करना। और मेरे बेटे ने 9th क्लास का एग्जाम दिया है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। गुरुजी आप उसे भी ब्लेस करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना। मेरे अंकल की सैलरी कभी नहीं बढ़ती गुरुजी, आप उनको आशीर्वाद दें कि वो तरक्की करें। गुरुजी महाराज आपको हमारे लिए जो भी सही लगे आप वही करना, हम आपकी रजा में राजी हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं काफी टाइम के बाद बहुत लाइट फील कर रही हूँ। संगत जी हम इंसान के छोटे से जीवन में कितनी टेंशन्स, कितने काम होते हैं, कितनी उम्मीदें, कितने सपने होते हैं और हम इस छोटे से दिमाग में कितना कुछ बोझ डाल देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है सिवाय कर्म करने के, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। परंतु संगत जी जब इंसान पर खुद पर बीतती है तो ये सारी बातें उस वक्त हमें नहीं याद आती। संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया है तब से लेकर आज तक मुझे गुरु पाने और उस नाजुक मोड़ पर संभाला है जहाँ से मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। संगत जी मैं अपनी जॉब में बहुत खुश थी और जिस जॉब में ऑनरशिप हो वो कैसे अच्छी नहीं लगती, पर कुछ टाइम से मेरे साथ काम कर रहा एक आदमी बहुत
बहुत ही ज्यादा मेरे काम में इंटरफियर कर रहा है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि उस व्यक्ति को मुझसे क्या दिक्कत है, लेकिन वो मुझसे इस जॉब को छोड़ने के लिए बार बार बोलता रहता है। और अगर मुझसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो हमारे सर को वो बड़ा चढ़ाकर बोलता है। और यहाँ तक कि संगत जी, 4 लोगों के सामने उसने ये तक बोल दिया है कि तुम्हें तो मैं इस जॉब से निकलाकर ही रहूंगा। और इस बात से संगत जी, मैं 4-5 दिन तक बहुत ही मेंटल और इमोशनल पेन में रही। और संगत जी, मैं जॉब छोड़ भी देती, लेकिन मुझे अपने बच्चों और अपने हस्बैंड का चेहरा याद आ गया। संगत जी, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कल मुझसे बात की तो टेंशन कम हुआ। और सर की बातों से मुझे समझ में आ गया कि उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे जॉब छोड़नी पड़े। और तब से संगत जी, मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, बड़े इंतजार के बाद मेरे छोटे भाई की शादी अगले महीने फिक्स हुई है। गुरुजी को इस बात का भी शुक्राना। हालांकि संगत जी, अभी भी वहाँ पर बजट का इश्यू चल रहा है, लेकिन संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे का 10th बोर्ड का पेपर हो गया है। बस उसका रिजल्ट अच्छा आए और वो जो भी स्ट्रीम लेना चाहता है उसे वो स्ट्रीम मिले। संगत जी, मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे 10th के रिजल्ट के बाद मोबाइल दिलाऊंगी, लेकिन उसके पापा ने साफ कह दिया कि वो मोबाइल लेगा तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले तो संगत जी, उसने बहुत आर्ग्यू किया, लेकिन अगले दिन उसने बोला कि मम्मी, आप पापा को सॉरी बोल देना, वो जब भी देंगे मैं तभी लूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि बच्चों को आपने ऐसी सूझी दी। संगत जी, मैं जब भी जॉब पर जाती हूँ तो पीछे से मेरी दीदी ही बच्चों का ध्यान रखती है। अभी वो 15 दिनों के लिए गाँव गई है भतीजी की शादी में। उनकी एब्सेंस में गुरुजी ने ही मेरे बच्चों का ध्यान रखा है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा, हम सब का ध्यान रखा। गुरुजी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। आप सबका कल्याण करना, सभी संगत परिवार का कल्याण करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।